तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी टीचर अनुष्का। तो बच्चों, जैसे कि मैंने इससे पिछले की वीडियो में मैंने आपको हिंदी का सिलेबस बताया था, तो आज मैं आपको जो आपकी हिंदी गंगा जो आपकी हिंदी का जो उनका जीवन परिचय है, मैं आपको पहले वो बताऊंगी। फिर जो अपना जो दो बैलों की कथा है, फिर हम उसकी पूरी कथा पढ़ेंगे। और मैं आपको पहले वो लिखवा देती हूँ, आपको उनका जो जीवन परिचय है। तो बच्चों, ये आपका जो इनका मुंशी प्रेमचंद जी का जो जीवन परिचय है, वो इनका मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। और इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी के छोटे से गांव में वो था उनका लम्ही। और इनके पिता का नाम था मुंशी अजायब राय और माता का नाम था आनंदी देवी। और इन 1936 में इनकी मृत्यु हो गई थी। जब इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी जो आयु थी वो 56 वर्ष की थी। और इनकी जो एक लंबी बीमारी थी और इसके कारण इनकी मृत्यु हुई थी। इनके जो प्रमुख रचनाएं हैं, जिसके उपन्यास है इनका कर्म कर्म भूमि, गोदान और रंगभूमि। और इनकी कहानी का जो संग्रह है वो मानसरोवर, प्रेम सदन आदि थी। और निबंध इन्होंने लिखे थे साहित्य का उद्देश्य कुछ विचारों के लिए इनका निबंध था। और इनके इन्होंने जो नाटक लिखे थे उसका वो थे संग्राम, प्रेम की वेदी। ये सब इनका जीवन परिचय था। अब जो इनकी हमारी जो पहली वो पार्ट है दो बैलों की कथा, अब मैं आपको ये उसकी पूरा चैप्टर समझाती हूँ कि ये चैप्टर किस टाइप से है और ये किसके लिए है। तो ये हमारी दो बैलों की कथा। इसमें झूरी काची के दो बैल थे जिनका नाम था हीरा और मोती। ये दोनों ही पठाई जाति के थे। माना जाता है कि पठाई जाति जो होती है वो ऊंची जाति होती है। और ये दोनों बहुत ही दिखने में बहुत ज्यादा सुंदर थे और काम करने में बिल्कुल चौकस होते हैं। जैसे कि कोई भी काम बताया और तुरंत वो सारा काम कर दिया, मतलब कि कोई आलकत नहीं था इनमें काम करने का। और ढील में इनकी जो ऊंचाई थी, मतलब कि जो दिखने में जैसे कि कुछ बैल होते हैं वो छोटे होते हैं, पर लेकिन जो ये वाले जो दोनों बैल थे थोड़ी उनकी हाइट ऊंची थी। और ये दोनों साथ रहते रहते इन दोनों में भाईचारा हो गया था। और दोनों आमने सामने बैठते थे और एक दूसरे के साथ मतलब खेलते थे, खाना वाना दोनों साथ में खाते थे, भाषा में बात करते थे, जो कि हमें समझ नहीं पाते कि हम कि वो क्या बात कर रहे थे और कैसे बात समझ समझ सकते हैं कि वो क्या बात कर रहे थे। तो वैसे वो दोनों अपने कोई गुप्त शक्ति थी, मतलब कि कहते हैं कि उन लोगों के अंदर कोई गुप्त शक्ति थी जिससे वो दोनों एक दूसरे से बात करते थे, अपने विचारों को एक दूसरे को बताते थे। और दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। जैसे कि दोनों साथ में बैठते थे वो तो एक दूसरे को सूंघना चाटना। और तो ऐसे वो दोनों अपने अपना प्रेम दिखाते थे कि हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं, अपना अपना भाईचारा, अपना दोस्ती भावना वो दोनों अपनी दिखाते हैं। और कभी कभी दोनों एक दूसरे के सींग मिला लेते हैं, विग्रह के नाते नहीं, मतलब कि लड़ाई के नाते नहीं, वो प्रेम के नाते, एक जो भाईचारा वाला भाव होता है उसके लिए। और आत्मीय के भाव से, जैसे दोस्तों दोस्तों में जो दोस्त होते हैं वो दो एक दूसरे से लड़ाई भी करते हैं, एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते भी हैं, मतलब सारे वो दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं अच्छे से। और जैसे कि जिसके बिना इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी होती है, यानी कि अगर दो दोस्त हैं, अगर उनके बीच में कोई लड़ाई नहीं है, कोई बातचीत नहीं है, कोई हंसी मजाक नहीं है, तो एक उनकी दोस्ती बिल्कुल फुसफुसी सी हो जाती है। तीनों में भी वही था। और कुछ हल्की सी होती थी जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जाता, मतलब कि जो उनकी जो लड़ाई भी होती थी वो भी बहुत थोड़ी सी होती थी कि लगता ही नहीं था कि इन दोनों में लड़ाई भी हो रही है। और दोनों अच्छे दोस्त थे। और मैं आपको इससे जो आगे आपका चैप्टर है मैं आपको वो बता देती हूँ। तो जिस वक्त दोनों जो दोनों हीरा और मोती थे
तो जब दोनों की गर्दन पे ज़्यादा वज़न हो जाता था, तो दोनों की यही कोशिश रहती थी कि सबसे ज़्यादा वज़न मेरे ऊपर हो ताकि मेरे दोस्त को कोई तकलीफ ना हो, कोई उसे कोई परेशानी ना हो, तो उसका जो सारा वज़न है वो मैं देख लूँगा। और फिर जब वो शाम को और दोपहर को जब खोले जाते थे, तो वो दोनों एक-दूसरे को चाट-चूट कर अपनी थकान मिटा लेते थे। फिर जब वो जाते थे वहाँ पे और दोनों साथ में ही खाना खाते मतलब कि वो जो उनको भूसा वाला जो होता है, वो साथ में ही खाते थे। जब एक मुँह हटा लेता था ना उसमें से, तो वो जो दूसरा वाला था उसका दोस्त, वो भी मुँह उठा लेता, वो दोनों साथ में ही खाते थे और जब खाते थे तो साथ में ही हट जाते, जब एक ने छोड़ दिया खाना, तो दूसरा वाला भी ऐसे ही छोड़ देता था। और फिर एक दिन झूरी का जो साला था गया, उसने अपनी जो दोनों हीरा और घर लेके गया। वहाँ पे जब वो उन दोनों को लेके गया तो जब वो झूरी के पास थे तो झूरी उन्हें पानी भी टाइम पे दे देता, खाना-वाना उनको सब कुछ टाइम पे हो जाता। लेकिन जब वो गया के पास गए, तो गया नहीं तो उन्हें अच्छे से रोटी देता था, ना ही पानी देता था। बस उन्हें अच्छे से मोटे ताजे सुंदर से थे वो। और लेकिन जब वो उन्होंने गया को बेच दिए वो अपने साले को, तो उसने उसकी जो दिन दशा थी वो बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। दोनों मतलब ऐसे कमजोर से हो गए थे, हड्डी से हो गए थे। जब उसने हीरा ने अपने दोस्त की मोती की जब ये परेशानी तो कीचड़ थी, तो मोती का जो पैर था वो उस कीचड़ में दब गया। हीरा भाग गया है लेकिन जब उसने देखा पीछे मुड़ के कि मेरा जो दोस्त है मोती आ जाता है कि जब भागेंगे तो हम दोनों साथ में ही भागेंगे, अकेले हम दोनों नहीं भागेंगे। लेकिन वहाँ पे जो गया गया था, गया कि वहाँ पे एक लड़की थी छोटी सी, उसकी माँ नहीं थी और जब उसने उन दोनों बैलों को देखा कि उसको ना तो अच्छे से रोटी मिलती है, ना पानी मिलता है, तो वो जो लड़की थी वो उन्हें सुबह-शाम चुपचाप जाके उन्हें रोटी देती थी और मतलब उनसे प्रेम से बातें करती थी, उनसे अच्छा व्यवहार रखती थी अपना। तो जब वो रोटी-वोटी देती थी तो फिर वो चुपचाप चली जाती थी। उसके बाद एक दिन वो दोनों उन दोनों ने फिर वहाँ से भागने की कोशिश करी, वो दोनों भाग गए अच्छे से, लेकिन वो फिर भी पकड़ गए। तो जो गया था उसने कांजी होश में उन दोनों को दे दिया, बेच दिया दोबारा कि अब तुम हीरो हो गए। जो कांजी हाउस होता है वो एक मवेशी खाना होता है जहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं, उनको बंद करके रखा जाता है, ना ना उन्हें खाना दिया जाता है अच्छे से, ना पानी, बस उन्हें ऐसे ही बंद करके रखा जाता है। लेकिन वहाँ पे भी हीरा ने अपनी हिम्मत दिखाई कि मैं कब तक यहाँ अपने दोस्त को लेकर रहूंगा। तो वहाँ जो कांजी हाउस की जो दीवार थी, हीरा ने वो तोड़ दी। अब मोती तो जब वो हीरा उन लोगों ने देखा कि ये ऐसे दीवार तोड़ रहा है, उसने जो कांजी हाउस के जो वर्कर्स थे उन्होंने हीरा को भाषा में बोला कि तुम तोड़ो इसको और तुम इन सबको लेके चले जाओ। तो ऐसी मोती ने वो तोड़ दी। वो सारे वहां से भेड़ बकरी वहां वो जो घोड़े वोड़े थे गाय वाय थी वो सब भाग गई। लेकिन मोती वहां पे रुक गया क्योंकि जब उसका दोस्त वहां पे है तो वो कैसे चला जाता। वो दोनों ही थे। उनको जब उन्होंने देखा कि हम तो दीवार तोड़ दी है कांजी हाउस वालों ने और जब उन्होंने देखा कि हीरा मोती ने दीवार लेकिन जब वो कसाई उन दोनों को लेके जा रहा था अपने साथ काटने के लिए, तो उन्होंने देखा कि ये रास्ता तो हमारे जो उनका जो झूरी होता है उसका पुराना मालिक होता है कि ये रास्ता तो हमारे वहां पे जाता है। तो वो दोनों साथ में ऐसे जोर से भागते हैं और जाके वो झूरी पास पहुंच जाते हैं। तो वहां पे जब झूरी उन दोनों की वो देखता है दिन दशा देखता है कि ये तो इतना खराब कर दिया, तो वहां पे जब वो क्या नाम था उसका कसाई जब वो कसाई आता है वहाँ पे झूरी के पास तो बोलता है कि नहीं ये बैल तो मेरे हैं और तुम इन्हें क्यों रखोगे। तो जब झूरी बोलता है कि ये मेरे हैं, मैंने अपने साले को दिए थे, लेकिन अब मुझे क्या पता मेरे साले ने दे दिए ये। तो ऐसे ही वो कसाई वहां से चला जाता है और जो वो हीरो और मोती थे
वो वापस अपने मालिक के पास आ जाते हैं, झूरी के पास। तो यही आपकी जो 2 बैलों की कथा थी, यही थी। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मुझसे। वाली थी, लेकिन अभी जैसे कि पता ही है आप सबको कि अभी बुक्स वगैरह नहीं आई है एनसीईआरटी की, तो इसी वजह से मैं आपको आपकी जो सोशियोलॉजी क्लास थी, सोशल साइंस की, वो मैं नहीं करवा पाई। तो इसी वजह से मैंने आपको हिंदी की क्लास करा दी, ताकि एक सब्जेक्ट की वजह से आपको दूसरा सब्जेक्ट न रुके। तो मैंने इसी वजह से यही कराई थी आपकी। और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।